हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। रामलाल शिक्षण संस्थान एलसी सर की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। देखिए, हम आपका चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे थे, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, और इसमें एक्सरसाइज 3.4 आज देखेंगे। इससे पहले हमने जो अलग अलग टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स थे, उनके फिगर, उनकी प्रॉपर्टीज, ये सब देखे थे, और इन्हीं को अब हम इस्तेमाल करेंगे। जो आपका इसमें 3.4 में फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा है स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। आपको ट्रू फॉल्स बताने हैं कि जो भी स्टेटमेंट है वो ट्रू है या फॉल्स है। तो देखिए, फर्स्ट वाला इसका पार्ट, ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर्स। इसने बताया कि सारे रेक्टेंगल होते हैं वो स्क्वायर होते हैं। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। इनफैक्ट कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता है। रेक्टेंगल में क्या होता है, इसमें अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और सारी साइड्स इक्वल नहीं होती हैं। स्क्वायर की डिमांड क्या होती है? स्क्वायर की डिमांड होती है कि सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और रेक्टेंगल में सारी साइड्स इक्वल नहीं हो सकती हैं। इसका मतलब सारे रेक्टेंगल हैं वो स्क्वायर हो ही नहीं सकते हैं। इसका मतलब फर्स्ट वाला जो आपका पार्ट है वो फॉल्स स्टेटमेंट है। रेक्टेंगल इनफैक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता है। इट मींस ये स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है। अब देखिए, इसमें ऑल रोम्बसेज आर पैरेललोग्राम्स। सारे रोम्बस हैं वो पैरेललोग्राम है। अब देखो, रोम्बस क्या होता है? रोम्बस में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। और पैरेललोग्राम में क्या होता है? पैरेललोग्राम में आमने सामने वाली अपोजिट साइड इक्वल होती हैं और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यदि हम रोम्बस ड्रॉ करें, सपोज ये रोम्बस है, तो इस रोम्बस में अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं और सारी साइड्स इक्वल होती हैं। पैरेललोग्राम की यदि बात करें तो पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल मिलेंगी। इसका मतलब इसमें इक्वल है तो ये भी तो इक्वल है, और ये भी इक्वल है, इसका मतलब ये भी इक्वल है। तो अपोजिट एंगल इक्वल है, ये भी इक्वल है, और इसमें अपोजिट एंगल इक्वल है, इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल है। तो इसका मतलब जो रोम्बस होता है वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता है। रोम्बस पैरेललोग्राम हो सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकता है, क्योंकि रोम्बस की डिमांड होती है सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। तो इसकी सारी साइड इक्वल हो ही नहीं सकती हैं, पैरेललोग्राम है। ओके, तो रोम्बस को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, लेकिन पैरेललोग्राम को रोम्बस नहीं बोला जा सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब क्या बोला इसने? रोम्बस है उनको पैरेललोग्राम बोला जा सकता है, क्योंकि इसमें भी यही होता है, डायगोनल बड़े छोटे होते हैं, इसमें भी डायगोनल बड़े छोटे होते हैं। अपोजिट साइड इक्वल होती है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल है। तो जो रोम्बस है वो पैरेललोग्राम होते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम रोम्बस नहीं हो सकते हैं। तो ये स्टेटमेंट इसका ट्रू है। हमें थर्ड वाले की बात करें, सी ऑप्शन में, ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेज एंड ऑल्सो रेक्टेंगल्स। सारे स्क्वायर्स की बात की गई है। सारे स्क्वायर हैं वो रोम्बस भी होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो देखिए, स्क्वायर आपका ये फिगर है, ठीक है। रोम्बस आपका इस टाइप का फिगर है, और रेक्टेंगल आपका इस टाइप का फिगर है। अब देखें, स्क्वायर की बात की गई कि स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है और स्क्वायर को रेक्टेंगल भी बोला जा सकता है। तो ये बात 100% ट्रू है। स्क्वायर हैं वो रोम्बस हैं, क्योंकि रोम्बस में अपोजिट साइड, सॉरी, ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर में भी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है। स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है क्योंकि ऑल साइड्स इक्वल होती हैं इसके अंदर, और अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं।
इनफैक्ट स्क्वायर में तो सारे ही इक्वल होते हैं, अपोजिट तो होने ही है। ये अपोजिट इक्वल है, ये अपोजिट भी इक्वल है। ऐसा ही इसमें होता है, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ये अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है, लेकिन रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि स्क्वायर बोलने के लिए जरूरी क्या है? स्क्वायर बोलने के लिए जरूरी है एंगल 90 होने चाहिए और सारी साइड इक्वल होनी चाहिए। इसमें सारी साइड तो इक्वल मिल जाएंगी, लेकिन सारे एंगल 90 के नहीं है, इसलिए रोम्बस को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता। स्क्वायर को रोम्बस बोला जा सकता है। ओके, ऐसे ही इसमें देखें रेक्टेंगल में कि स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, स्क्वायर को रेक्टेंगल समझा जा सकता है, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं समझा जा सकता है। रेक्टेंगल स्क्वायर कब कहलाएगा? पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्क्वायर की डिमांड होती है सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए, और रेक्टेंगल कभी सारी साइड्स इक्वल देगा नहीं। तो रेक्टेंगल में क्या हो रहा है? रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल हैं, सारे एंगल 90 के हैं। स्क्वायर में देखो अपोजिट साइड, इनफैक्ट सारी साइड्स इक्वल हैं, तो ये दोनों इक्वल, ये दोनों भी इक्वल, ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल, 90 एंगल 90 एंगल 90 90, यहां पर भी सेम काम है। तो स्क्वायर को रेक्टेंगल बोला जा सकता है, लेकिन रेक्टेंगल को स्क्वायर नहीं बोल सकते हो, यानी स्क्वायर की डिमांड है सारी साइड्स इक्वल, और रेक्टेंगल में नहीं होगा ऐसा। तो इसका मतलब स्टेटमेंट सी है वो भी ट्रू है कि स्क्वायर को रोम्बस भी बोल सकते हो, स्क्वायर एक रेक्टेंगल भी होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे आपके फोर्थ स्टेटमेंट की। इसने बोला है कि ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम्स, सारे स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं हैं। तो देखो स्क्वायर की बात की जाए और पैरेललोग्राम की बात की जाए, इसने बताया कि सारे स्क्वायर हैं वो पैरेललोग्राम नहीं हैं। ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। क्यों? देखो, क्योंकि स्क्वायर में सारी साइड्स इक्वल होती हैं, तो इसमें अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। ठीक है, तो स्क्वायर है, इसमें सारे एंगल 90 के भी हैं, और इसमें पैरेललोग्राम में बात की जाए तो इसमें भी अपोजिट एंगल इक्वल है। ठीक है, इसमें भी तो अपोजिट एंगल इक्वल है, और अपोजिट साइड भी इक्वल है, अपोजिट साइड भी इक्वल है, और पैरेलल भी है। स्क्वायर में ये दोनों पैरेलल होती हैं, ये भी पैरेललोग्राम में पैरेलल होती हैं। स्क्वायर में ये दोनों भी पैरेलल हैं, तो पैरेललोग्राम में भी पैरेलल होती हैं। तो इसका मतलब स्क्वायर पैरेललोग्राम होता है, स्क्वायर होता है वो पैरेललोग्राम होता है, लेकिन पैरेललोग्राम को आप स्क्वायर नहीं बोल सकते हो। पैरेललोग्राम को स्क्वायर नहीं बोला जा सकता, क्योंकि पैरेललोग्राम में इक्वल नहीं होती हैं, जबकि स्क्वायर होने की डिमांड क्या है? स्क्वायर होने के लिए साइड्स का इक्वल होना कंपलसरी है, और पैरेललोग्राम होगा वो कभी इक्वल साइड्स नहीं देगा। तो इसका मतलब ये रोंग बोल रहा है, सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम होते हैं, मींस ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। इसने मना किया कि सारे स्क्वायर पैरेललोग्राम नहीं बोले जा सकते हैं, समझे जा सकते हैं, तो इसका मतलब गलत है, सारे स्क्वायर्स को पैरेललोग्राम समझा जा सकता है। डी के बाद में ई वाले पे चलते हैं। स्टेटमेंट ई क्या है? ऑल काइट्स आर रोम्बसेस, सभी काइट रोम्बस हैं, सभी काइट रोम्बस हैं। काइट की बात कर लेते हैं। काइट आपका इस टाइप से होता है, ये दोनों एडजेसेंट साइड इक्वल हैं, ये दोनों भी एडजेसेंट साइड इक्वल हैं। ठीक है, अब रोम्बस की बात करें
तो रोम्बस में आपको ये मिलेगा जिसमें सारी ही इक्वल है। ध्यान से देखें, सभी काइट रोम्बस हैं क्या? सारे काइट्स रोम्बस हैं क्या? तो ध्यान से देखें, काइट है वो रोम्बस नहीं हो सकता है। रोम्बस को काइट देख सकते हो आप, रोम्बस होता हो काइट हो सकता है, लेकिन काइट को रोम्बस नहीं बोला जा सकता है। रीजन देखो क्या है। रोम्बस जो होता है उसमें एडजेसेंट साइड इक्वल होती हैं। ये दोनों भी एडजेसेंट साइड इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है, ये दोनों भी इक्वल है। ठीक है। अब जो काइट है, इस काइट में सारी तो इक्वल होनी नहीं रही, क्योंकि सारी इक्वल हो जाएंगी तो वो तो रोम्बस हो जाएगा। सारी इक्वल हो जाएंगी तो क्या हो जाएगा? वो रोम्बस हो जाएगा। तो काइट रोम्बस नहीं हो सकता है। काइट को रोम्बस नहीं समझा जा सकता है, लेकिन रोम्बस को काइट समझ सकते हो, क्योंकि काइट की डिमांड क्या होती है? एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए तो रोम्बस में होती है, एडजेसेंट साइड इक्वल होनी चाहिए तो इसमें होती है। तो इसने बताया कि ऑल काइट्स रोम्बस होते हैं। ये फॉल्स स्टेटमेंट है। काइट्स रोम्बस नहीं समझे जा सकते हैं, रोम्बस को काइट समझ सकते हो। ठीक है। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट इसका फॉल्स है। स्टेटमेंट एफ की बात कर लेते हैं। एफ में क्या दिया हुआ है? एफ में दिया हुआ ऑल रोम्बसेज आर काइट्स। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट ट्रू है। अभी हमने देखा इसको, रोम्बसेज हैं वो काइट हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये ट्रू है। जी वाला स्टेटमेंट को देखो, इसमें बोला है ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम्स। सारे पैरेललोग्राम हैं वो ट्रेपेजियम हैं। ट्रेपेजियम की डिमांड क्या होती देखो, कोई भी चीज डिमांड पूरी करेगी, इसका मतलब वो ट्रू है। तो इसने बताया कि पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होगा। पैरेललोग्राम को ट्रेपेजियम क्यों बोल सकते हैं? देखो, क्योंकि ट्रेपेजियम की डिमांड है आपको दो साइड पैरेलल मिलनी चाहिए, दो अपोजिट साइड पैरेलल मिलनी चाहिए, जबकि पैरेललोग्राम तो आपको चारों देता है। ये दोनों पैरेलल देता है और ये दोनों पैरेलल देता है, ये इसके पैरेलल जाती है और ये इसके पैरेलल जाती है। ट्रेपेजियम की डिमांड तो केवल दो की होती है। यदि कोई भी दो अपोजिट साइड पैरेलल मिल जाएंगी तो वो ट्रेपेजियम हो जाएगा। तो पैरेललोग्राम तो इसकी डिमांड पूरी करता है, यानी पैरेललोग्राम में तो इनफैक्ट ये दोनों पैरेलल होंगी और ये दोनों भी पैरेलल होंगी, इसमें तो डबल बेनिफिट है। तो इसका मतलब पैरेललोग्राम होते हैं वो ट्रेपेजियम होते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पैरेललोग्राम की डिमांड ये पूरी नहीं कर सकता है। पैरेललोग्राम में क्या चाहिए? ये दोनों पैरेलल इक्वल होनी चाहिए और ये दोनों भी पैरेलल और इक्वल होनी चाहिए, जबकि ट्रेपेजियम ऐसा होने नहीं देगा, क्योंकि इसमें केवल दो पैरेलल होंगी, ये दोनों पैरेलल नहीं होंगी। इट मींस ट्रेपेजियम्स पैरेललोग्राम नहीं हो सकते हैं, लेकिन पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट भी कैसा है? ये ट्रू है। ऐसे ही आप देखेंगे स्क्वायर्स, तो स्क्वायर में भी देखो, इसमें सारी साइड इक्वल होती हैं, ये इसके पैरेलल होती है और ये इसके पैरेलल होती है। तो ट्रेपेजियम की डिमांड को स्क्वायर पूरी कर देगा, क्योंकि ट्रेपेजियम में तो केवल दो पैरेलल चाहिए, जबकि इसमें ये दोनों भी पैरेलल हैं और ये दोनों भी पैरेलल हैं। तो स्क्वायर्स हैं वो ट्रेपेजियम हो सकते हैं, लेकिन ट्रेपेजियम स्क्वायर नहीं हो सकते, क्योंकि स्क्वायर की डिमांड है कि इक्वल भी होनी चाहिए साइड्स, पैरेलल भी होनी चाहिए और एंगल भी 90 होने चाहिए। तो इनकी डिमांड्स को ये पूरा नहीं कर पाएगा। तो इसका मतलब ट्रेपेजियम्स को स्क्वायर नहीं समझा जा सकता है, लेकिन स्क्वायर्स को ट्रेपेजियम समझ सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो ये स्टेटमेंट भी आपका ट्रू स्टेटमेंट है।
क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिएगा, आइडेंटिफाई all the quadrilaterals, identify all the quadrilaterals that have four sides of equal length, four sides of equal length, और इसका बी ऑप्शन है, सॉरी बी क्वेश्चन है, फोर राइट एंगल्स। क्वेश्चन देखें क्या है, आइडेंटिफाई ऑल द क्वाड्रिलेटरल्स, सारे क्वाड्रिलेटरल्स आइडेंटिफाई कीजिए जिनमें फोर साइड्स ऑफ इक्वल लेंथ हो, यानी चार साइड हो। क्वाड्रिलेटरल तो डेफिनेटली चार साइड वाला है, चारों साइड्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स कौन कौन से हैं वो फाइंड आउट करो। तो चारों साइड्स आपको इक्वल मिल जाएं, ऐसे दो टाइप के क्वाड्रिलेटरल हैं, स्क्वायर भी है और रोम्बस भी है। स्क्वायर में भी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और रोम्बस में भी सारी साइड इक्वल होती हैं। तो आप ए वाले में बता सकते हैं कि सारे स्क्वायर्स और सारे रोम्बसेस सारे स्क्वायर और सारे रोम्बस होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं, ठीक है। इसमें आपको सारी साइड्स की लेंथ इक्वल मिलेगी, स्क्वायर में भी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है, रोम्बस में भी सारी साइड्स की लेंथ इक्वल होती है। बी वाले की बात करें, फोर राइट एंगल्स, ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं जिनमें चारों ही राइट एंगल मिलते हैं। राइट एंगल मींस 90 डिग्री के एंगल्स। तो ऐसे क्वाड्रिलेटरल कौन कौन से हैं जिनमें सारे ही एंगल 90 डिग्री के हों। तो आप जानते हैं जितने भी रेक्टेंगल्स हैं उनमें चारों एंगल आपको 90 डिग्री मिलते हैं, और जितने भी स्क्वायर हैं उनमें भी आपको चारों एंगल 90 डिग्री के मिलते हैं। तो चारों राइट एंगल हो ऐसे क्वाड्रिलेटरल्स हैं रेक्टेंगल्स और स्क्वायर्स। ये आपका सेकेंड पार्ट था। थर्ड पार्ट की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज, एक्सप्लेन हाउ ए स्क्वायर इज। फर्स्ट पार्ट है इसका एक क्वाड्रिलेटरल, और इसमें आपको सेकेंड पार्ट दिया हुआ है, हाउ कैन यू से दैट स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम। इसका थर्ड पार्ट है, हाउ कैन यू से दैट ए स्क्वायर इज ए रोम्बस। एंड फाइनली इसका फोर्थ पार्ट है, हाउ कैन यू से दैट ए स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल। देखिए इसमें फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं, स्क्वायर को क्वाड्रिलेटरल क्यों बोला जा सकता है। देखो क्वाड्रिलेटरल बोलने के लिए क्या जरूरी है, क्वाड्रिलेटरल वो एक क्लोज फिगर होता है जिसमें चार साइड्स होती हैं। तो स्क्वायर में ऐसा होता है, तो स्क्वायर को हम क्वाड्रिलेटरल बोल सकते हैं। अब इसने पूछा कि क्यों बोल सकते हो, उसे एक्सप्लेन कीजिए। तो हम बोल सकते हैं स्क्वायर is a quadrilateral, square is a quadrilateral because it is a closed figure of four sides. It is a closed figure of four sides. ये चार साइड से क्लोज फिगर होता है, इसलिए इसका नाम क्वाड्रिलेटरल है, स्क्वायर। सेकेंड वाला पार्ट देखते हैं कि सेकेंड में इसको पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं।
स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम कैसे बोल सकते हैं? स्क्वायर को हम पैरेललोग्राम इसलिए बोल सकते हैं क्योंकि स्क्वायर में अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं और इनफैक्ट चारों एंगल इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब अपोजिट एंगल इक्वल है ही 90-90। तो पैरेललोग्राम की डिमांड पूरी कर रहा है स्क्वायर, इसलिए स्क्वायर को पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। तो आप क्या लिखेंगे? स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम, स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम बिकॉज इट हैज opposite sides equal and parallel also। स्क्वायर में अपोजिट साइड इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं, इसलिए पैरेललोग्राम की डिमांड्स को पूरी कर रहा है, इसलिए इसको पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। थर्ड वाला पार्ट क्या है? स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोला जा सकता है? स्क्वायर को रोम्बस क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि रोम्बस की डिमांड को स्क्वायर पूरी कर देता है। तो अभी हमने इसको डिस्कस किया है कि आपका ये स्क्वायर है और ये रोम्बस है, तो क्या होना चाहिए? रोम्बस की डिमांड है कि सारी साइड्स इक्वल हो, अपोजिट एंगल्स इक्वल हो, अपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए और सारी साइड्स इक्वल लेंथ की होनी चाहिए। तो स्क्वायर इसकी डिमांड को पूरी कर देगा क्योंकि इसके केवल अपोजिट एंगल ही नहीं, सारे एंगल 90 के हैं, तो अपोजिट एंगल इक्वल हैं और सारी साइड्स भी इक्वल हैं, तो इसका मतलब रोम्बस की डिमांड को स्क्वायर पूरी करता है। तो हम बोल सकते हैं कि स्क्वायर एक रोम्बस है। रेक्टेंगल की बात करें कि स्क्वायर को रेक्टेंगल हम बोल सकते हैं क्या? अभी हमने इसको पहले डिस्कस कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, ये आपके 3 क्वेश्चंस आज कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस अगले वीडियो में डिस्कस होंगे। थैंक यू वेरी मच।